हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं हेल एंड हार्टी हैं। और आज से हमने एक न्यू सीरीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर है, ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। लेकिन ये तभी कंटिन्यू रहेगा अगर आप लोग जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो वीडियोस हैं उसको देखते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि सफिशिएंट व्यू पॉइंट आ रहा है और सफिशिएंट वॉच टाइम आ रहा है, क्योंकि कई बार जो वीडियोस मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और मुझे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो वहाँ पे वॉच टाइम जो होता है व्यूज़ 30 होते हैं, वॉच टाइम केवल 7 मिनट्स का होता है। तो अगर देखो मुझे लगेगा कि यहाँ पे वॉच टाइम भी मिल रहा है, व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल बी इंकरेजमेंट, दैट विल बी ए मोटिवेशन कि मैं इतना हार्ड वर्क करके जो है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊं। तो डेफिनेटली अगर मुझे लगा कि सफिशिएंट व्यू पॉइंट आ रहा है, सफिशिएंट वॉच टाइम आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यूशन बेसिस पे मिलेंगी। और ये जो वीडियोस है वैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो है मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलरली मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो प्लेलिस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो सब्जेक्ट है उसको मैं अपडेट करने जा रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनको मतलब कंसिडर करते हुए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्पेसिफिकली वीडियोस बनाई हैं, ताकि इन डेप्थ स्टडी की है। ये नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट, नेट लेबर वेलफेयर के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है, और उसी तरह जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए मेंस के अंदर, तो उनके लिए भी ये रेलिवेंट है। उसी तरह जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। और उसी तरह जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो जो बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम के अंदर जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं इसके अंदर जो है डाल रही हूँ। और इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जैसे, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर करने जा रहे हैं। meaning of organization behavior, what are the features of the organization behavior, importance organization behavior and organization theory के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, what are the various determinant of the organization behavior, what is the nature and scope, what is the significance of the organization behavior। इसके रिटर्न नोट जो है वो जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद मैं अपने ब्लॉग जो है, ब्लॉग का नाम भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे मैं डाल दूंगी www.gargshashi.com। और अगर मुझे इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, व्यूज़ मिलते रहे, वॉच टाइम मिलता रहा, तो आपको कंटिन्यूएशन बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, वेरियस लेवल पे काम करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट द वर्क। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स के अंदर भी काम करते हैं, टीम्स के अंदर भी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एज इंडिविजुअल एज ग्रुप बिहेव और एक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, वो ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, तो उनका इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह का होता है, ग्रुप के अंदर किस तरह का बिहेवियर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि लोग जो है ग्रुप्स के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखो सोशल सिस्टम है, लोग काम करते हैं तो उनके आपस में सोशल रिलेशन भी बिल्ड होते हैं, वो आपस में इंट्रैक्शन भी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो जो मशीनरी होती है वो खुद तो कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, इट इज़ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनको लोग जो है यूज़ करते हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, कस्टमर के साथ डीलिंग करते हैं, वेरियस डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं। तो पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैम नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द पीपल वर्क, उनका आपस में इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है, आपस में उनके इनफॉर्मल रिलेशन कैसे हैं, फॉर्मल रिलेशन कैसे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम।
ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड पीपल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि इट इज द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, सो वी कुड से ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड पीपल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करके हम अपना काम करते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक विद ईच अदर, हमें शेयरिंग भी करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन एक दूसरा का काम जो होता है इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक्चुअली रेफर टू द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह का बिहेवियर है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वहां से हम गैदर करते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन तो खुद तो बिहेव नहीं करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। अगर लोग आ जाते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रेलेवेंट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी that investigate the impact that individual groups and structure have on behavior within the organization। देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर रिसर्च की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है अप्लाइड नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो लोग हैं यहाँ पे हम इंडिविजुअली हमारा एक्शन और रिएक्शन कैसे होता है, ग्रुप के अंदर कैसे है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर अथॉरिटी के जो रिलेशनशिप, जो कम्युनिकेशन लाइंस बिल्ड की जाती हैं, उनसे हमारा बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट the impact that individual groups and structure have on behavior within the organization. I think now the term is clear. Organization behavior is concerned with the study of how and what people act in organization. अब देखो जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, how and what people act in the organization, कि किस तरह से हाउ एंड क्या उनका किस तरह से एक्शन और रिएक्शन होता है, और किस तरह से उनका एक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की तीन चीज़ें जो होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डिटर्मिन करती है, इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर, जिनको मैंने आगे जाके काफ़ी डिटेल के अंदर बताया। देखो जो मैनेजर है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनका मतलब जो भी उनका एक्शन रिएक्शन होता है उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, वो उनकी नीड्स एस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस करनी होती है या कोई पॉलिसी बनानी होती है तो वो उनके एक्शन और रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो उनको हैंडल करता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है अप्लाइड फील्ड है। अप्लाइड फील्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स की तरह कोई थ्योरी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, ठीक है, और स्ट्रक्चर का उनके जो बिहेवियर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जो हमने स्टडी किया उसको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज करें हैं। मैनेजर ही इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ही इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप, ही इज अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, क्योंकि ये तीनों चीज़ों आपस में इंटरेक्ट करती रहती है। मैनेजर ही अंडरस्टैंड, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शन कर सकता है, उसके बेसिस पे वो उनको टैकल कर सकता है। अब देखो जो मैनेजर लोगों को स्टडी नहीं करता तो उनका एक्शन और रिएक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर चेंजेस आने वाली हैं, बट मैनेजर जो है वो उसने स्टडी नहीं किया तो वो चेंजेस वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। तो उसको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये चेंजेस आती हैं तो उसका क्या एक्शन या रिएक्शन होगा। The field of the OB does not depend upon the assumption based on the institution। देखो यहाँ पे जैसे हम लॉज दे देते हैं विच आर बेस्ड ऑन assumption, ये एक अप्लाइड फील्ड है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन नॉलेज गैदर करते हैं, फिर उसको जो है उसके बेसिस पे जो लोग हैं उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे उस नॉलेज को हम यूज करते हैं। Luthan has defined organization behavior is directly concerned with the understanding, prediction and control of the human behavior in the organization। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका बिहेवियर क्या क्या रीजन है, क्या लॉजिक है,
और उसके बेसिस पे क्या है कि हम उनके बिहेवियर को, कि ये पॉलिसी अगर हमने इंट्रोड्यूस की तो उसका ये जो है रिएक्शन होगा, और किस तरह से हम उसको कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, रॉबिन्स का ये मानना है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर within the organization for the purpose of organization, so that such knowledge could be applied for improving the organization effectiveness। देखो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम लोगों का बिहेवियर स्टडी करते हैं और किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। Organization behavior is the study and application of knowledge about how people act within the organization, कि क्यों इस तरह का एक्शन और रिएक्शन होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बाद में हम यूज करते हैं ताकि जो डिजायर रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वो ऑब्टेन हो सके। Organization behavior as a branch of the social science that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding, controlling behavior। देखो, जो organization behavior है that is understand the behavior, that is predict the behavior, that is controlling the behavior of people who are working in the organization। तो जब हम इस definition के मुताबिक देखते हैं कि organization behavior is a social science, क्योंकि लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सोशल साइंस के उनके सोशल आपस में रिलेशन कैसे हैं, जिसके बेसिस पे वी बिल्ड थ्योरीज। हम लोगों का जो है बिहेवियर स्टडी करते हैं, और मैनेजर जो है जो वो उनका बिहेवियर स्टडी करता है उनको किस तरह से यूज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली काम कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू फंडामेंटल कंपोनेंट। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मैन। We have to understand individual, group behavior and the structure. Nature of the man, individual and group। इंडिविजुअल बिहेवियर उसका इसके पीछे क्या लॉजिक है, ग्रुप के अंदर, क्योंकि जब हम एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो जैसे मेरा किसी पॉलिसी के अंदर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे ग्रुप के मुताबिक चलना पड़ेगा। एंड द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का अंदर स्ट्रक्चर कैसे है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट की फिलॉसफी है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली देखो लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं कि किस तरह से वो जो नॉन लिविंग जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कुछ रिलेशन है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से परफॉर्म करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिफरेंट जो है क्लासिकल थ्योरी है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है कि हम स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन लाइन जो है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल जो है किस तरह से फिक्स करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, और किस तरह से वो लोगों का बिहेवियर और इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो ये एक जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोगों के आपस में रिलेशन होते हैं, लोगों का जो बिहेवियरल पैटर्न है कि किस तरह से उनके बिहेवियर्स होते हैं, तो उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक साइंटिफिक बेसिस भी प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम लोगों का बिहेवियर जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, देखो ये होमोजीनियस साइंस नहीं है, बेसिकली ये काफ़ी सारी जो है डिसिप्लिन से आती है। और यहाँ पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है माइक्रो है क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है मैक्रो है क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस को हम ओवरऑल स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है बेसिकली ये जो अपने कंसेप्ट जो इंफॉर्मेशन है लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, सोसाइटी से गैदर करती है।
नाउ वी आर क्लियर विद द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज विद कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो ये एक बिहेवियरल अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हमने लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करना है। और इसके 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स है, स्ट्रक्चर जो है, जो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है अप्लाइड फील्ड है, जिससे हम लोगों का बिहेवियर जो है स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम उनके एक्शन और रिएक्शन को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटी लाइंस क्या है, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, काम करने का प्रोसेस क्या है, और ये परफॉर्मेंस। तो अब हम देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है जिसके अंदर हम लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है कि किस तरह का जो स्ट्रक्चर है इस तरह की नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो है लोगों का, इंडिविजुअल ग्रुप का बिहेवियर जो है स्मॉलर लेवल, क्योंकि उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी किया जाता है। यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस को स्टडी किया जाता है। और ये अप्लाइड साइकोलॉजी के लोगों की जो मनोदशा है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये सोशियोलॉजी, और ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादा प्रिडिक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, प्रोसेस, हर चीज़ को मैक्रो लेवल पे एनालाइज करती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि इस तरह का बिहेवियर होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर जो है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन किस तरह का होएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने काम किस तरह से करना है, किसको रिपोर्ट करना है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसके अंदर हम एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ग्रुप का बिहेवियर किस तरह से है। अब देखो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, ग्रुप लेवल पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है। तो देखो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ग्रुप्स के अंदर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ग्रुप्स को नॉर्म किस तरह से फॉलो करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो कम्युनिकेशन लाइंस है वो किस तरह से, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारा बिहेवियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि जब हम ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो नेचुरली जो ग्रुप के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है वो ग्रुप बिहेवियर होता है। जब हम स्ट्रक्चर के साथ करते हैं तो ये ग्रुप बिहेवियर होता है। अब जैसे मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि ये चीज़ इस डेट तक हो जानी चाहिए, तो उसकी फॉर्मल रिपोर्ट जो मैं उसको देती हूँ, तो डेफिनेटली इट्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कि जो मेरे पास ऑर्डर्स आए आई हैव टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो जो मैनेजर है एक ऑफिस के अंदर बहुत ही उसका रिलेशन जो होता है फॉर्मल होता है, वहाँ पे वो जो है फॉर्मली लोगों से काम लेता है, लेकिन घर के अंदर उसका बिहेवियर जो है बच्चों के साथ डिफरेंट होता है, नेबर के साथ डिफरेंट होता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम अपने लेवल पे बात करते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ तो अपने लेवल पे जब हम टीचर्स के साथ बात करते हैं तो डिफरेंट, जब हम स्टूडेंट के साथ बात करते हैं तो डिफरेंट, जब हम अपने वाइस चांसलर के साथ या अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कोई बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो नीड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बिहेवियर कि हमारा डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट बिहेवियर होगा। अंडरस्टैंड डाइवर्सिफाइड ह्यूमन बिहेवियर। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि हमें इसको, जो हमारा बिहेवियर है इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक करना पड़ता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को अचीव कर सके। मैनेजर हैज़ टू सी कि हमारा जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज के साथ जो है कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो जब हम इंटरेक्टिव एनालिसिस, क्योंकि 3 लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल लेवल जो है ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस करता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप लेवल, इंडिविजुअल लेवल, और ग्रुप लेवल के अंदर जो बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तीनों का आपस में इंटरेक्टिव है।
It also deals with each level of behavior on other level. Deals with the influence of the individual behavior on group behavior and vice versa. Group and individual behavior जो है organization के behavior को भी influence करती है. अब देखो ग्रुप एंड इंडिविजुअल बिहेवियर जो है जैसे वो इंडिविजुअल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है. अब जैसे मैं किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ तो मुझे जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल मेरा व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मैं ग्रुप के साथ चल रही हूँ तो ग्रुप का बिहेवियर मुझे भी इन्फ्लुएंस करता है. और उसी तरह देखो जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं ग्रुप्स और जो इंडिविजुअल उसको ऑपरेट करते हैं उससे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं. और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह का प्रोसेस है, उस तरह के वो ग्रुप और इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इंटीग्रेटेड, यूनिफाइड और डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो ग्रुप बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस होता है, इंडिविजुअल ग्रुप को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, और ग्रुप इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करती है और इंडिविजुअल भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है. इन द सेम मैनर ग्रुप बिहेवियर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. So what are the features of the organizational behavior? Integral part of the management. It is a देखो यहाँ पे जब ये जनरल मैनेजमेंट का हिस्सा है क्योंकि ये बिहेवियरल स्टडी है, यहाँ पे हम लोगों का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं. और उसी तरह देखो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बंदा आता है, ठीक है, वैसे तो जैसे मान लो मुझे काम दिया गया है कि ये पढ़ाना है, बट ये तो नहीं है कि मैं वहाँ पे जस्ट मैकेनिकल हो जाएगी अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे मैं किस बैकग्राउंड से आई हूँ, मेरा किस बैकग्राउंड से आई हूँ, मेरे जो है परसेप्शन क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, वो सारी चीज़ें मेरे बिहेवियर को स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे होल मैन को स्टडी किया जाता है. तो यहाँ पे लोगों का बिहेवियर जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है. फील्ड ऑफ स्टडी बैक्ड बाय बॉडी ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च, क्योंकि ये अप्लाइड फील्ड है जिसके अंदर लोगों का बिहेवियर जो है ऑब्जर्व किया जाता है, उनके एक्शन एंड रिएक्शन देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे बिहेवियर प्रेडिक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. और जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है. साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है इसको इन्फ्लुएंस करती है, जो मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगी. तो लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर वी अंडरस्टैंड the behavior at the individual level, we understand the behavior at the group level, we understand the behavior of the organization. तो जब हम तीनों लेवल का स्टडी करते हैं कि तीनों एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के बारे में जो राय उत्पन्न करते हैं दैट इज लॉजिकल, goal oriented, it is action oriented. Why we need to understand the people who are working in the organization? Because manager has to devise the strategies, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके. यहाँ पे उनके एक्शन, क्योंकि जब भी देखो कोई पॉलिसी बनाई जाती है लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो मैनेजर वो चीज़ें असेस करता है, उसके मुताबिक जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, उस इस तरीके से कम्युनिकेट की जाती है कि लोगों को वहाँ पे रिजेक्शन ना हो. और उसी तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो इट इज़ ए ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स, जिसके बेसिस पे हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइंस भी है, सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करते हैं, और जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसको हम यूज़ कैसे करते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पीछे जो लॉजिक होता है टू सेटिस्फाई दी नीड्स एंड एस्पिरेशन. अब देखो जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, देखो कोई पावर के लिए काम करता है, कोई फाइनेंशियल के लिए काम करता है, कोई एसोसिएशन के लिए काम करता है, किसी को होता है कि मुझे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले. तो मैनेजर जो है उन सारी एस्पिरेशन को अंडरस्टैंड करता है, उसके बेसिस पे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. सो जब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लोग हैं, इन्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है. तो ये यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी जो है इसको इन्वायरमेंट जो है इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से हम इनपुट्स लेते हैं, इन्वायरमेंट को हम आउटपुट
प्रोवाइड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स को हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। व्हाट आर दी की डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रन बाय द पीपल, क्योंकि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे करेगी। फिजिकल रिसोर्सेज, नॉन लिविंग चीज़ें तो अपने आप काम नहीं करेंगी। अगर वहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल, वो अपने आप तो काम नहीं करेंगे। पीपल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। लोग जो हैं इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स के अंदर भी काम करते हैं। अब जैसे मैं इंडिविजुअली जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंडिविजुअली पीपल कंसिस्ट, क्योंकि इंडिविजुअल जो है ग्रुप्स भी बनाते हैं, क्योंकि जब हम एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं या जो है तो नेचुरली आपस में एसोसिएशन हो जाती है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी एसोसिएशन हो जाती है, क्योंकि उनसे भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हर एक बंदा जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, उसकी अलग क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंस लेवल होती है, पर्सनैलिटी होती है, परसेप्शन होती है। अब मैनेजर जो है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट है, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके साथ उसके सोशल बैकग्राउंड, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेजुडाइसेस, किस तरह की उसकी थिंकिंग है, किस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग है, किस तरह के इन्वायरमेंट से आया है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है। ये नहीं है कि मैंने उसको सिर्फ एक काम के लिए रखा है, क्योंकि जब वो आता है तो पूरा का पूरा बंदा जो है अपनी जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, जो परसेप्शन है, थिंकिंग है, वो लेके आता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है उसको पूरा बंदा, ये नहीं कि मैंने इसको ये काम दिया है तो इसने ये काम करना है, किस तरह की इसकी सोच है, किस तरह से ये बैकग्राउंड को आता है, बैकग्राउंड से आता है, किस तरह के इसके परसेप्शन है, किस तरह से इसका एटीट्यूड है, दैट वी हैव टू रिक्वायर टू बी स्टडी। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है दैट इज ऑलवेज कॉज, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, क्योंकि हम जब किस तरह का जो एक्शन या रिएक्शन देते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज। तो इसलिए क्या है कि लोगों को अंडरस्टैंड करना वेरी मच नीडेड। स्ट्रक्चर जो है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल सिस्टम है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं तो उनके आपस में रिलेशन भी बिल्ड होते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हैं। अब देखो, फॉर्मल रिलेशन ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मुझे पता है कि मेरे को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है तो मेरा जो बॉस है मैंने उसको रिपोर्ट देनी है। इनफॉर्मल होता है कि मैंने उसको बर्थडे पे बुलाया है या हम लोग इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, तो ये इनफॉर्मल सिस्टम है। पीपल नीड ऑर्गेनाइजेशन एंड देखो, लोगों को इनकम का सोर्स चाहिए, अपना लाइवलीहुड कैसे कमाना है, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले में उनको सैलरीज और रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है। और ऑर्गेनाइजेशन ने भी अगर सक्सेस प्राप्त करनी है, सर्वाइव करना है, तो लोग चाहिए जो इसके जो ड्रीम्स होते हैं उसको, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्रोडक्टिवली यूज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लोग चाहिए और लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। देखो, जो स्ट्रक्चर है ये बताता है, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है कि लोगों का क्या रोल है, क्या रिलेशन है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर टीच करती हूँ तो वहाँ पे मुझे पता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट टीच करने हैं, मेरे पास ये क्लासेस हैं, मेरा ये बॉस है, मैंने इसको रिपोर्ट देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल एंड रिलेशनशिप ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन डिफरेंट रोल्स। कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई क्लर्क है, बट इन सबके काम जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो, जैसे मैं कैंपस में यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ तो वहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग अगर हमें एसोसिएट से भी काम करना पड़ता है, प्रोफेसर के साथ भी काम करना पड़ता है, हमें क्लर्क, सुपरवाइजर, अकाउंटिंग के साथ भी जो है मिल के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होती है, हर बंदे का काम जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। अब ऑफिस में जाएंगे, अगर पीएन हमें पानी या चाय या डॉक्यूमेंट्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं लेके देगा या हमारी चीज़ें दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा तो हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं, समबडी इज वर्किंग एज ए मैनेजर, समबडी इज वर्किंग एज ए सुपरवाइजर, समबडी इज वर्किंग एज ए क्लर्क। तो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी जो है कम्युनिकेशन लाइन जो है बनाई जाती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी जो है रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है, हमने जो टास्क है। अब देखो टेक्नोलॉजी कि ये लेबर इंटेंसिव है, इसके अंदर लेबर का काम ज़्यादा है, मैनुअली ज़्यादा काम करना है, या ऑटोमेटिक है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से हम काम को परफॉर्म करते हैं, और टेक्नोलॉजी से देखो क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं।
और उसी तरह क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जो सेट पैटर्न होता है उसी से हमने काम करना होता है, तो वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपने इस तरीके से काम नहीं करना। तो टेक्नोलॉजी हमें, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमें बेनिफिट भी देती है, कॉस्ट भी इसकी होती है। तो नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी है डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, वो क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, क्या उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो लोग काम करते हैं उनका नॉलेज का लेवल क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो टेक्नोलॉजी जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि लोग आपस में कितने इंटरडिपेंडेंट हैं। और उसी तरह जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, अब देखो इन्वायरमेंट जो है लोगों को, स्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। इन्वायरमेंट हमें इनपुट देता है, इन्वायरमेंट के अंदर अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वो जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो डेफिनेटली लोगों के अंदर हमें स्किल भी इन्हांस करनी पड़ेगी, उस टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन करनी पड़ेगी, उसी के साथ हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम दैट कंटेन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है आइसोलेशन में नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको गवर्नमेंट, फैमिली, अदर ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटर, सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये चीज़ें जो हैं लोगों का एटीट्यूड, वर्किंग कंडीशन, परसेप्शन, सोचने का नज़रिया, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट है उससे हमें इनपुट्स मिलता है, और जो हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रोवाइडेड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, that is provided to the environment. So what is the need of the organization behavior? क्योंकि organization behavior के अंदर देखो हमारा जो इंडिविजुअल है वो अपना बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, जो मैनेजर है उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। जब उनका बिहेवियर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उस नॉलेज को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजर टू नो द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेटर, किस तरह की उसकी नीड्स हैं, किस तरह की एस्पिरेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, क्या रीज़न है, किस तरह से हम उनको जो है मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं तो जो भी चेंजेस करनी होती हैं तो उसके बेसिस पे हम उनके एक्शन और रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने वर्कर को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है, तो बाकी पार्ट जो है नेचर एंड स्कोप और जो सिग्निफिकेंस है वो हम अगले वीडियो के अंदर